नमस्ते। तो अब हम अध्याय 7 में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है कूर्ग। तो ये जो कूर्ग कहानी है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के ही का ही एक भाग है। जैसे अभी पिछली बार हमने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा, वैसे ही अब की बार हम पढ़ेंगे कूर्ग। तो इस कहानी के पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लोकेश अब्रोल एक डॉक्टर, यात्री और सामाजिक उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर हैं, जो भारत के बारे में लिखना पसंद करते हैं। तो अभी अब तक आपने जो भी कहानी पढ़ी, जो बेकर फ्रॉम गोवा और अब ये कूर्ग, ये सारी ही कहानियां जो हैं, ये भारत में स्थित हैं। और इसीलिए जो लोकेश अब्रोल जो इसके लेखक हैं इस कहानी के, कूर्ग कहानी के, वह एक डॉक्टर, यात्री और सामाजिक उद्यमी है। अब हम आते हैं इस कहानी के मुख्य विषय पर कि ये कहानी किस बारे में है। तो अब इस कहानी के बारे में अगर हम पढ़ें तो कथाकार ने कर्नाटक के कूर्ग जिले का सजीव वर्णन किया है। यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने कूर्ग जिला जो है कर्नाटक में जगह है कूर्ग नाम से, उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। कूर्ग को सैनिकों के इतिहास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे कूर्ग में जितने भी सैनिक हैं और जो इनकी सेना है, उनके द्वारा कूर्ग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और उसे जाना जाता है। यह अपने कॉफ़ी बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी जो कि पी जाती है, तो जो कॉफ़ी के जितने भी बगाने हैं, उनके लिए भी ये जाना जाता है। अब हम आते हैं इस कहानी पर। तो कहानी कुछ ऐसी है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि मैसूर और मैंगलोर दोनों ही एक जगह का नाम है। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो तट है, यानी कि जो जो एक तटीय शहर है इन दोनों के ही बीच में, तो वो कूर्ग है। कूर्ग जो है वह मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो तटीय शहर है वो कूर्ग है, बीच में उनके। Sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। और यहाँ पे अब कहा जा रहा है कूर्ग के लिए कि ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग का एक टुकड़ा है। हेवन यानी कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है, जो कि किंगडम ऑफ गॉड यानी कि भगवान के साम्राज्य से अलग हो गया है। तो कूर्ग को यहाँ पे उसकी तुलना की जा रही है एक स्वर्ग के टुकड़े से, कि वह इतना ज्यादा खूबसूरत है कि वह स्वर्ग जैसा लगता है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। और ये जो पहाड़ों का लैंड है, जो पहाड़ों की जमीन है, वहां पर सैनिक, बहुत ही सुंदर औरतें और जंगली जानवर रहते हैं। मार्शियल मैन का मतलब है जो आदमी सेना में होते हैं। ब्यूटीफुल विमेन यानी कि सुंदर औरतें, और वाइल्ड क्रिएचर्स का मतलब है जंगली जानवर। तो यहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं। अब कूर्ग और कोडागू, कोडागू जो है वह भी कूर्ग का ही एक नाम है। तो कूर्ग या कोडागू एक बहुत ही द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations। तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी कि आपको सदाबहार वर्षावन, स्पाइसेस यानी कि मसाले, और कॉफी प्लांटेशन, जैसे कि हमने अभी कहा था कॉफी के बगाने, कॉफी के बगाने मिलेंगे। Evergreen rainforests cover 30% of this district।
तो ये जो जिला है इसका जो 30% जो ये जिला है ये है सदाबहार वर्षावन से ढका हुआ है। कवर यानी कि ढका हुआ है या घिरा हुआ है। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. और वर्षा ऋतु के वक्त यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि जितने भी विजिटर्स यानी कि अंगातुक हैं कि जितने भी यहाँ पे विजिटर्स या आगंतुक हैं वह नहीं आते हैं। वैसे तो ये जगह बहुत ही मशहूर है कि यहाँ पे बहुत आगंतुक आते हैं, लेकिन जब वर्षा की ऋतु होती है और जब बहुत बारिश होती है तब यहाँ पर इस सदाबहार वन में, वर्षा वन में कोई भी विजिटर या कोई भी इंसान नहीं आता है। The season of joy commences from September and continues till March. और अब season of joy यानी कि खुशी की ऋतु कह सकते हैं, आप खुशी का मौसम कह सकते हैं। तो खुशी की जो ऋतु है वो सितंबर से लेके मार्च तक रहती है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. जो मौसम है, वेदर यानी कि जो मौसम है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। The air breathes of invigorating coffee. और हवा में कॉफी की खुशबू है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. अब जो कॉफी के बगाने कह सकते हैं, तो कॉफी के बगाने या एस्टेट कह लेते हैं, तो कॉफी के बगाने, एस्टेट या कॉलोनियल बंगलोज यानी कि कॉलोनियल बंगलोज का मतलब होता है अनौपनिवेशिक जो बंगले होते हैं। Stand tucked under tree canopies in prime corners. और ये जो ट्री कैनपीज होती है यानी कि जो पेड़ की छतरी कह सकते हैं, पेड़ की छतरी, तो जो पेड़ की छतरी होती है उनके नीचे ये कॉफी एस्टेट और अनौपनिवेशिक बंगले होते हैं। यानी कि ढके से पेड़ जो ऐसे आता है ना, तो जो ये चीज है ये कैनपी कहती है, पेड़ की से कैनपी कहते हैं, जो ऐसे ढक लेता है किसी चीज को। तो इसके नीचे आपको कॉफी एस्टेट और कॉलोनियल बंगलोज दिखेंगे। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek और Arabic descent. अब जो बहुत ही ज्यादा फियर्स यानी कि जो बहुत ही ज्यादा फियर्सली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र लोग हैं, पूर्व के जो स्वतंत्र लोग हैं वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं, यानी कि यूनानी या फिर अरबी वंश के हैं। अब यहाँ पे ये लोग कैसे पहुंचे, यूनानी या अरबी वंश के लोग यहाँ कैसे पहुंचे, तो इसके पीछे जो कहानी है वो ऐसी है। A part of Alexander's army moved south along the coast. अब अलेक्जेंडर या सिकंदर जिसे हम कहते हैं, तो सिकंदर की जो सेना है, आर्मी यानी कि जो सेना है सिकंदर की, वह दक्षिण दिशा में तट के किनारे पर चल रही थी। एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और वह यहीं पर ठहर गई यानी कि सेटल हो गई, यहीं पे रुक गई
जब उनका लौटना मुश्किल हो गया था, यानी कि वो यहीं पर रहने लगे फिर। These people married amongst the locals and their culture. अब ये जो सेना के लोग थे जो वहां पे ही रुक गए थे तट के किनारे पर, उन्होंने वहां पर रहने वाले जो लोग हैं यानी कि जो लोकल्स हैं उन्हीं से शादी करनी शुरू कर दी। And their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites. और जो इनकी संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है इनके जो सैनिक परंपराएं हैं, यानी कि मार्शल ट्रेडिशंस जो हैं, मैरिज यानी कि शादी, और रिलीजियस राइट्स यानी कि धार्मिक जो भी परंपराएं होती हैं उनमें इनका जो ये संस्कृति है वो दिखाई देती है कि जब सिकंदर की आर्मी और यहाँ के जो लोग थे जो यहाँ रहने वाले थे उन लोगों की जब शादी होती है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी हिंदू मेन स्ट्रीम। तो अब यहाँ पर जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह हिंदू कल्चर से, हिंदू संस्कृति से बहुत ही ज्यादा अलग है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt. अब जो अरब ओरिजिन है यानी कि जो कि जहां से ये अरब लोग आए हैं, उनका जो ओरिजिन है, उनका जो मूल है, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं? तो वहां पर अरब के जो लोग हैं वह एक लंबा काला कोट पहनते थे जिसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट यानी कि एक बूटेदार बेल्ट होती थी, या कह सकते हैं कमरबंद होता था जो कि वो लोग पहनते थे। और ये कौन पहनता था? ये कोदावस पहनते थे। कोदावस जो अरब के लोग थे वह एक लंबा काला कोट पहनते थे जिसमें बूटादार होता था, एक बूटादारी कमरबंद होता था। तो कोदावस ये पहनते थे। नोन एज कुपिया। अब जो ये लोग पहनते थे इसे कुपिया कहते थे। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। और जो अरब और कुर्द्स जो कुफिया पहनते थे ये उसके जैसा दिखता था। रिजेंबल यानी कि वह उसके जैसा दिखता था। कुपिया जो था वह कुर्ग के लोग पहनते थे। कुर्ग के लोग कुपिया पहनते थे। और जो अरब या कुर्द थे वह कुफिया पहनते थे। तो आप देख सकते हैं इनके नामों में भी कितना ज्यादा समानता है। तो वैसे ही ये जो वस्त्र था यह काफी ज्यादा समान दिखता था। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब कुर्ग में जो घर थे उनका जो एक परंपरा थी, उनकी एक मेहमानदारी की परंपरा थी। उनकी एक मेहमानदारी परंपरा थी कि मतलब वो मेहमान, जैसे यहाँ पे भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव, कि जो मेहमान है वह सबसे ऊपर होते हैं। तो उनकी ये एक परंपरा थी मेहमानदारी की। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। और जितने भी किस्से उनके पास होते थे वह बहुत ही इच्छुक होकर, विलिंग यानी कि वह बहुत ही इच्छुक होकर उन किस्सों को सुनाते थे जो कि उनके बेटे या पिता के बहादुरी के बारे में होती थी। जैसे अब हम भी अपने परिवार के साथ या किसी के साथ बैठे हैं मेहमान के साथ, तो हमें भी अच्छा लगता है किस्से दोहराना। तो वैसे ही वो लोग भी अपने बेटे और अपने पिता के बहादुरी के किस्से, वैलर यानी कि बहादुरी के किस्से सुनाते थे।
द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब जो कूर्ग रेजिमेंट है, यानी कि जो कूर्ग रेजिमेंट यानी कि हिंदी में से आप ऐसे लिखेंगे। तो जो कूर्ग रेजिमेंट है वह भारत की सेना में बहुत ही ज्यादा उसका मान था, बहुत ही ज्यादा वह मशहूर था भारत की सेना में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कूर्गी। और जो सबसे पहले अध्यक्ष, चीफ यानी कि जो सबसे पहले अध्यक्ष थे भारत की सेना के, वह जनरल करियप्पा थे, जो कि कूर्गी थे, यानी कि वह कूर्ग से थे, जनरल करियप्पा। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब जो कोदावस लोग हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, उनके वस्त्र के बारे में, जो कुपिया पहनते हैं वस्त्र, तो वही है पूरे भारत में वही लोग हैं, सिर्फ कोदावस लोग हैं जिन्हें ये अनुमति दी गई है, परमिटेड यानी कि जिन्हें ये अनुमति दी गई है कि वह फायर आर्म्स यानी कि अग्नि आयुध का प्रयोग कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं उसे। बिना किसी लाइसेंस के, विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है अग्नि आयुध रखने के लिए अपने पास, उन्हें अनुमति दी गई है, जो कि और किसी भी शहर में नहीं दी गई है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg. अब कावेरी नदी जो है, रिवर यानी कि जो कावेरी नदी है, उसको जो पानी है वह कूर्ग के पहाड़ों और जंगलों से मिलता है। महासीर, a large freshwater fish, abound in these waters. और महासीर जो है वह एक बहुत ही बड़ी साफ पानी में रहने वाली मछली का नाम है, और वह काफी मात्रा में, अबाउंड यानी कि वह काफी मात्रा में, काफी ज्यादा, काफी मात्रा में इन पानी में पाई जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी। यह इतनी मुश्किल नहीं है, तो समझना भी आसान होगा इसे। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit. अब किंगफिशर्स जो है, किंगफिशर यानी कि जो मछली पकड़ने वाले आप कह सकते हैं, किंगफिशर जो है वह एक चिड़िया होती है, वह एक चिड़िया होती है जिसकी काफी लंबी चोंच होती है। तो किंगफिशर जो है वह अपने अब खाने को पकड़ने के लिए गोता लगाती हैं, डाइव यानी कि वह गोता लगाती हैं अपने खाने को पकड़ने के लिए। स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी, गिलहरी और लंगूर, लंगूर एक तरीके का वो होता है, बंदर होता है। तो गिलहरी और लंगूर जो है वह आधा खाया हुआ फल नीचे फेंकते हैं पानी में, for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. क्योंकि वो जो छपाक की आवाज आती है जब वह पानी में आधा खाया हुआ फल फेंकते हैं, तो जो छपाक की आवाज आती है और जो रिपल इफेक्ट यानी कि फिर जो लहरें उससे बनती हैं, उनको वह देखने में बड़ा मजा आता है, तो इसलिए वह उसे फेंकते हैं पानी में। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. तो हाथी जो है, एलिफेंट्स यानी कि हाथी जो है, उन्हें बड़ा मजा आता है नदी में नहाने में, अपने आप को साफ करने में। और उनको साफ कौन करता है? उनका माहूत। माहूत कौन होता है? जो हाथी की रखवाली करता है, जो उसकी देखभाल करता है। इन्हें हम हिंदी में महावत कहते हैं, महावत। तो जो महावत होते हैं वह जो देखभाल करते हैं हाथी की, वह उन्हें नहलाते हैं, साफ करते हैं, और हाथी को इस चीज में बड़ा मजा आता है। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure. अब जो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, लेड बैक यानी कि जो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, उन लोगों को
वो लोग क्या है, वो लोग एडवेंचर यानी कि उन लोगों को साहसिक कार्यों में मजा आने लगता है। उन्हें साहसिक कार्यों में मजा आने लगता है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कनूइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो रिवर राफ्टिंग जिसमें आप नदी में जाते हैं एक बोट में। कनूइंग भी ऐसी ही, मतलब इसी के समान होती है एक तरीके से। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग की पहाड़ पर चढ़ना, और माउंटेन बाइकिंग की पहाड़ पर आप अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। तो ये सब जितने भी साहसिक कार्य होते हैं, ये वो लोग करते हैं जिनका काफी शांत स्वभाव होता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और इस जगह में जितनी भी वॉकिंग ट्रेल्स हैं, यानी कि जो भी चलने का रास्ता है, चलने का रास्ता, जितना भी चलने का रास्ता है, वो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है ट्रैकर्स के लिए। ट्रैकर्स वो लोग होते हैं जो कि पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं, या पहाड़ों में वो लोग घूमते हैं, तो उन्हें ट्रैकर्स कहा जाता है। और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे चलने का रास्ता यानी कि वॉकिंग ट्रेल्स है काफी। आप देख सकते हैं कैसे हम कूर्ग के बारे में हर चीज जान रहे हैं। हमने उनके जानवरों के बारे में जाना, हमने कूर्ग के सेना के बारे में जाना, हमने जाना कि वहाँ पे जो प्रकृति है वह कैसी है, वहाँ पे क्या क्या अलग साहसिक कार्य होते हैं। तो हम कूर्ग के बारे में हर चीज जान रहे हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब जब आप प्रकृति में हैं, जंगलों में हैं, तो जो चिड़िया, मधुमक्खियां और जो तितलियां हैं, वह आपकी साथी होती हैं। Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. Macaques जो है वह एक अमेरिकन लंगूर है। अमेरिकन लंगूर है। मालाबार स्क्विरल्स यानी कि मालाबार की जो गिलहरियां हैं, लंगूर्स और स्लेंडर लोरिस। अब स्लेंडर लोरिस क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो स्लेंडर लोरिस जो है वह भी बंदे की तरह ही दिखते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी गोल आंखें होती हैं, और वह भी पेड़ों पर ही रहते हैं। तो अब ये जितने भी जानवर हैं, मकाकेस, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस, ये सब के सब पेड़ के ऊपर चढ़कर जितने भी लोग वहां पे घूम रहे हैं प्रकृति में, उन पर नजर रखते हैं। वॉचफुल आई यानी कि उन पर नजर रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। अब जो लेखक है वह कह रहे हैं, लेकिन मैं जब भी जंगली हाथियों की बात आती है तो मैं दूर हो जाता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. अब जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ पर जब आप चढ़ेंगे, तो आपको एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखेगा। पूरे कूर्ग का, मतलब वो इतना ऊंचा पहाड़ है कि आपको पूरा कूर्ग वहां से नजर आ सकता है, और वो बहुत ही एक अच्छा नजारा होता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसार्गधामा। अब जब आप रोप ब्रिज यानी कि जब आप रस्सी के पुल पर जब आप रस्सी के पुल पर चलेंगे, तो वहां से आप पहुंचेंगे एक 64 एकड़ यानी कि 64 एकड़ के द्वीप पर, आइलैंड यानी कि द्वीप पर, जिसका नाम है निसार्गधामा। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement। अब जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, अब यहाँ पे कूर्ग में आपको बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, यानी कि बुद्धिस्ट मंक्स मिलेंगे, जो कि तिब्बती बस्ती से आए हैं। जो कि तिब्बती बस्ती से आए हैं।
जो कि तिब्बती बस्ती से आए हैं। एट नियर बाय बाइलाकुप्पे, बाइलाकुप्पे भी एक जगह का नाम है। तो वहां पे जो तिब्बती बस्ती है वहां से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा दिखेंगे इस जगह पे। द मॉन्क्स इन रेड ओकरे एंड येलो रोब्स, अब जो ये भिक्षु हैं ये क्या पहनते हैं, ये लोग लाल, ओकरे यानी कि हल्का सा जो ऑरेंज कलर होता है ना, यानी कि एक तरीके से गेरुआ रंग, गेरुआ रंग और पीला। तो ये 3 रंग हैं जिस रंग के ये कपड़े वस्त्र पहनते हैं ये भिक्षु। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, अब ये बहुत सारी ऐसी चीजों में से एक चीज है जिसको देखकर जो आगंतुक हैं वह बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाएंगे, यानी कि सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जगह है कूर्ग में, ये उसकी दिल और आत्मा है एक तरीके से, मतलब ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है कूर्ग में कि जो आगंतुक हैं और जो भी लोग मतलब यहाँ पे आते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे इन चीजों को देखकर। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर हम आ जाते हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। मैं आशा कर रही हूँ आपको अभी तक की कहानी अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि यह इतनी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ इसमें कूर्ग के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। तो अब पहला है ड्रिफ्टेड फ्रॉम। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब है हवा से धीरे से साथ ले जाया गया। जैसे कि आप इस चित्र में भी देखते हैं कि जैसे अगर कोई फूल है तो हवा से उसकी जो पंखुड़ियां हैं वह उड़ गई हैं, तो उस चीज को ड्रिफ्टेड कहते हैं, ड्रिफ्टेड फ्रॉम। मार्शल का मतलब सैनिक होता है। कैनोपीज का मतलब होता है छत के समान आवरण जो आश्रय बनाते हैं। तो अब यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, लेकिन इस जो कहानी है इसमें पेड़ों की बात हो रही है। पेड़ जो है वह जिस तरीके से ऐसे करके, अगर 2 पेड़ यहाँ पर खड़े हैं तो वो उनकी जो पत्तियां हैं वह एक ऐसे करके कैनोपी बनाती हैं, तो उसे कैनोपी कहते हैं। प्राइम का मतलब है सबसे अच्छा या सबसे पहली जो एकदम चीज होती है, फर्स्ट चीज जो होती है, जो सबसे अच्छी होती है, उसे प्राइम कहते हैं। मेन स्ट्रीम का मतलब है एक परंपरा जिसका ज्यादातर लोग पालन करते हैं, उसे मेन स्ट्रीम कहा जाता है। टेल्स ऑफ वैलर, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी, आमतौर पर युद्ध में साहस और बहादुरी की कहानियां, कि जो भी वो लोग अपने बेटे और पिता की बहादुरी की कहानियां और किस्से दोहराते थे तो उसे टेल्स ऑफ वैलर कहते हैं। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है, युद्ध में वीरता के लिए सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो पूर्व की जो सेना थी उनके लिए कहा गया था कि वह मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में, कि पूर्व की जो सेना के लोग हैं उन्होंने इतनी जंगें जीती हैं कि उन्हें अपनी वीरता के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। लेड बैक का मतलब है आराम से, जल्दी में नहीं। राफ्टिंग, ये कुछ अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ उन चीजों की जो कि साहसिक कार्य जिनकी हमने बात की थी। उनमें से पहला है रिवर राफ्टिंग, एक नदी में एक बेड़ा में यात्रा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। कनूइंग का मतलब है डोंगी में नदी में यात्रा करना। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, राफ्टिंग में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग साथ में बैठकर नदी में हैं, लेकिन कनूइंग में सिर्फ एक ही इंसान नदी में यात्रा करने जाता है। रैपलिंग का मतलब है रस्सी से फिसलकर चट्टान से नीचे उतरना, तो इसे रैपलिंग कहते हैं। ट्रेल्स का मतलब है चलने से बने रास्ते, जैसा कि आप देख सकते हैं वन में जब भी आप अगर किसी जंगल में ऐसे जाते हैं तो वहां पे हमेशा चलने के लिए रास्ता होता है, तो उसे ट्रेल्स कहा जाता है। पैनोरामिक व्यू का मतलब है भूमि के विस्तृत क्षेत्र का एक हास्य, एक दृश्य। तो जो भी बहुत ही एक जो सुंदर एक दृश्य होता है, जो बहुत सुंदर एक व्यू होता है, उसे पैनोरामिक व्यू कहते हैं। अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर, जिसका मुझे भरोसा है आपको अच्छे से उत्तर आता होगा। तो पहला प्रश्न है, वेयर इज कूर्ग, कूर्ग जो है वह कहाँ है। तो अब ये सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि कूर्ग कहाँ पर है। तो कूर्ग जो है वह एक छोटा जिला है कर्नाटका में,
वह छोटा जिला है कर्नाटक में, और वह मैसूर और मैंगलोर जो कि एक तटीय शहर है, मैसूर और मंगलोर, सॉरी, तो मैसूर और जो तटीय शहर है मंगलोर यानी कि मैंगलोर, यह इन दोनों के बीच में स्थित है, कूर्ग कर्नाटक में। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। What is the story about the कोडावू people's descent? अब कोडावू लोग जो हैं उनके वंश के बारे में, डिसेंट यानी कि उनके वंश के बारे में हमने क्या कहानी पढ़ी थी। तब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जो कूर्ग है वहां पे आपको अरब और यूनानी वंश के लोग मिलेंगे, पर ये लोग यहाँ पर हमें क्यों मिलेंगे, बात तो ये है। तो अब सिकंदर जो है, सिकंदर की जो सेना थी, वह एक तट के किनारे पर चल रही थी और फिर वह एक जगह पर जाकर ठहर गई, यानी कि सेटल हो गई, क्योंकि अब वहां, और फिर वह वहीं जाके ठहर गई क्योंकि अब वहां से लौटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो वह वहीं पर रुक गई और फिर वहां पे उन्होंने उस जगह के रहने वाले जो लोग थे उन्हीं से शादी कर ली, जिसकी वजह से हमें उनकी संस्कृति में कई ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि अरब या यूनानी वंश से आई हैं। तो ये थी वो कहानी कोडावू लोगों को लेकर। अब कोडावू लोग जो हैं, हमने बात की थी कि वे कैसे वस्त्र पहनते हैं। तो कोडावू लोग जो हैं वो अरब के जैसे वस्त्र पहनते हैं कि जिसमें एक काला लंबा कोट होता है और बोटी से सजी हुई एक कमरबंद होती है। तो ये थी कहानी कोडावू के लोगों के वंश के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको पता है? पहला, द पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के लोगों में के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी और आपको बताना होगा कि आपको उनके बारे में क्या पता है। वह सब इस कहानी में बताया गया है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम पहले की बात करते हैं कि कूर्ग के लोगों के बारे में क्या हमें पता है। तो कूर्ग के जो लोग हैं वह बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र हैं और वह अरब या यूनानी वंश से आए हैं। दूसरा, द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, कूर्ग में सबसे ज्यादा प्रमुख फसल क्या है? तो सबसे ज्यादा प्रमुख फसल है कॉफी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे कॉफी की बगाने हैं, तो इससे पता चलता है कि कॉफी जो है वह प्रमुख फसल है कूर्ग की। तीसरा है द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, कि कौन कौन से खेल हैं जो टूरिस्ट हैं या जो कह सकते हैं आगंतुक हैं, उन्हें यहाँ पे पाए जाते हैं कूर्ग में। तो हमने बहुत सारे खेलों की बात की थी, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, हो गया, कनूइंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। चौथा है द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कूर्ग, कौन से जानवर हैं जो आपको कूर्ग में दिखेंगे? तो अब हमें यहाँ पे दिखेगी हाथी, लंगूर, गिलहरी, चिड़िया, मधुमक्खी, तितलियां, वो तो हर जगह पाई जाती हैं, पर ये 3 ऐसे जानवर हैं जो हमें यहाँ मिलेंगे। पांचवा प्रश्न है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, कि बैंगलोर से कितना दूर है कूर्ग और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो अगर आप सड़क से बैंगलोर से कूर्ग सड़क से जाना चाहते हैं, यानी कि गाड़ी, बस या किसी चीज से,
तो यह 250 से लेके 260 किलोमीटर दूर है बैंगलोर से कूर्ग। अब ये कहानी तो यहीं तक थी। हम अगली बार इसी कहानी को वापस दोहराएंगे क्योंकि हमें अपनी पकड़ को इस कहानी को लेकर बहुत अच्छा करना है। तो इसलिए हम अगली बार भी इसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।